सारी काली जादू की शक्तियां का इस्तेमाल करके वो मोहन को उन्हीं के घर के कागजों एक बार की बात है। मोहन नाम का एक आदमी एक बड़े से घर में अकेला रहता था। मोहन एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बस रोज सुबह नौकरी करने जाता और घर आकर खाना खाकर सो जाता। एक दिन मोहन जब घर वापस आ रहा होता है तो उसको आते आते काफी रात हो जाती है और रास्ते में उसे एक औरत खड़ी हुई दिखती है। अरे, इतनी रात में ये औरत यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। मोहन थोड़ा और आगे जाता है, पर वो औरत वहां से और आगे की तरफ पहुंच जाती है। उसके बाद मोहन उस औरत को जोर से आवाज देता है, पर वो औरत अचानक गायब ही हो जाती है। मोहन बड़ा हैरान हो जाता है। अब मोहन ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो जल्दी से घर आ जाता है। मोहन जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही औरत उसके घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। मोहन थोड़ा आगे बढ़ता है। उस औरत के बड़े ही लंबे लंबे खुले बाल होते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, और जब वो बोलती है तो एकदम मीठी आवाज। क्या ये घर आपका है? हाँ, मेरा घर है, पर आपको तो मैंने रास्ते में देखा था, फिर आप अचानक ही गायब हो गई। जी नहीं, बस वो अचानक वहां से चली गई थी क्योंकि रात बहुत हो रही थी और आप मेरी तरफ आ रहे थे तो मैं डर गई और वहां से फटाफट भागी। अच्छा, तो ये बात थी, पर मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, तो आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप एक भले आदमी हैं और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई। क्या मतलब? मैं तो आपको जानता भी नहीं। जी, वो मैं अपने गांव से आज ही आई हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है तो बस उनके भरोसे यहाँ आ गई थी। यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी और उनके पास रह लूंगी। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे? बस क्या बताऊं, उन्होंने तो मुझे साफ शब्दों में जाने के लिए बोल दिया कि यहाँ उनका ही गुजारा नहीं है, तो वो मुझे कैसे रख सकेंगे, और घर भी छोटा है। बस फिर मैं तुरंत वहां से निकल गई और उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। तब से अपने रहने के लिए किराए पर घर ढूंढ रही हूँ। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो फिर आप यहाँ कैसे आई? अरे बस, जब आपसे डरकर भागी तो रास्ता ही भटक गई और अपने आप यहाँ पहुंच गई। फिर मैंने इस घर के बाहर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि एक किराएदार की जरूरत है, तो मैं बड़ी खुश हो गई। फिर देखा दरवाजे पर ताला लगा है। बस यही खड़ी होकर इंतजार करने लगी। ओह अच्छा, अरे ये घर तो मेरा ही है। दरअसल इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अब मेरी नौकरी भी ऐसी नहीं कि मैं बहुत कमाता हूं और ये खाली घर काटने को दौड़ता है। बस एक दिन सोचा क्यों ना मैं किराएदार रख लूं तो दोनों समस्या ही दूर हो जाएंगी। तो बस समझ लीजिए आपकी ये समस्या दूर हो गई। आप मुझे अपना किराएदार रख लीजिए। मोहन ये सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि वाह, इतनी सुंदर लड़की अब मेरे साथ इस घर में रहेगी। वो इतने सालों से अकेला एकदम बोरिंग जिंदगी जी रहा था, पर अब सब बदल जाएगा। मोहन इतना खुश होता है कि उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही होती है। वो बड़ी खुशी खुशी बोलता है, आओ ना, अंदर आओ, अपना कमरा देख लो। दोनों अंदर जाते हैं और फिर मोहन उस औरत को उसका कमरा दिखाता है। जी सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको कुछ काम मिलते ही किराया दे दूंगी। अरे, आप मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा, ये सब छोड़ो और अपना नाम तो बताओ। हमने इतनी बातें कर ली और मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। जी, मेरा नाम मोनिका है। और आपका? मेरा नाम मोहन। दोनों की अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर मोहन अपने कमरे में चला जाता है। उस रात मोहन खुशी में बस उस औरत की खूबसूरती के बारे में ही सोचता रहता है। दूसरी तरफ वो औरत अपना कमरा बंद करके उसके बाद उस सारे पर्दे लगाकर कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देती है। अंधेरा करने के बाद वो बस कमरे में एक मोमबत्ती जलाती है और मोमबत्ती की रोशनी में मोनिका का चेहरा इतना भयानक चुड़ैल जैसा दिख रहा होता है। वो जोर जोर से हंस रही होती है। कितना बेवकूफ है ये मोहन, जो बिना जाने मुझे रख लिया। ये जो इतना खुश हो रहा है, इससे तो पता भी नहीं कि मैं कोई मोनिका नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। अब मैं इसी को इसके घर से बाहर कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए ये घर मेरा हो जाएगा। चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और बड़ी देर तक हंसती रहती है। तो उसके बाद जब उसे लगता है कि मोहन अब गहरी नींद में सो चुका होगा, तो चुपके से बाहर जाती है। वो पूरे घर को बड़ी अजीब तरह से देख रही होती है।
फिर चुड़ैल एक आखिर के कमरे की तरफ जाती है, जो उस घर का सबसे बड़ा और सुंदर कमरा होता है, पर उसमें ताला लगा होता है। इस आदमी ने इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अब मैं इसकी चाबी कहाँ से लाऊं? मुझे कैसे भी इसकी चाबी लेनी होगी। मुझे तो यही कमरा चाहिए। चुड़ैल गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। पूरी रात के बाद अब एक नई सुबह होती है। मोहन हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है। वो रसोई में अपने लिए कुछ बनाने जाता है, पर वहां वो मोनिका को पहले से खड़ा देखता है। अरे उठ गए, तुम चलो बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम और नाश्ता, और वो भी मेरे लिए? ये सब की क्या जरूरत है? मैं तो खुद कुछ भी बनाकर खा लेता हूँ। अब ऐसे नहीं चलेगा जी। अब मैं आ गई हूं ना, तो रोज बढ़िया बढ़िया नाश्ता और बढ़िया खाना मिलेगा। मोहन तो ये सब सुनकर एकदम हैरान ही रह जाता है। एक दिन पहले आई एक औरत उसका इतना ध्यान रख रही है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वो बस मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और मोनिका को देख रहा होता है। उसके बाद नाश्ता करके मोहन वहां से चला जाता है। चुड़ैल पूरे घर में पागलों की तरह घूमती है। फिर जैसे ही शाम होती है और उसे लगता है कि मोहन आने वाला है, तो वो फटाफट जादू से पूरे घर की सफाई कर देती है। मोहन के आते ही वो वापस अपने मोनिका वाले रूप में बदल जाती है। फिर उसके बाद वो मोहन से कमरे की चाबी के बारे में पूछती है। मोहन बात को टाल देता है। मोहन खाना खाकर सो जाता है। उसके सोने के बाद वापस चुड़ैल बन जाती है। वो मोहन के कमरे में जाती है और चाबी ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे एक चाबी मिल ही जाती है। वो चाबी लेकर बड़ी खुश होती है और फटाफट कमरे के बाहर निकल आती है। चाबी लेकर चुड़ैल सीधा उस आखिरी कमरे को जाकर खोलती है। कमरे में बस जाले, धूल, मिट्टी और बिखरा हुआ सामान होता है। कहाँ है, कहाँ है? यहीं तो होना चाहिए। आखिर कहाँ ढूंढूं अब मैं? चुड़ैल पागलों की तरह सब सामान इधर से उधर कर देती है और उसी चक्कर में कांच का बोतल नीचे जोर से गिरता है और उसकी आवाज सुनकर मोहन की आंखें खुल जाती हैं। चुड़ैल कांच की बोतल को उठाने ही लगती है कि उसे तभी एक पुराना बॉक्स दिखता है। चुड़ैल उसे देख बड़ी खुश हो जाती है और कांच के बोतल को छोड़ उस बॉक्स को उठाकर उसे साफ करने लगती है। मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। इतने में वहां मोहन के आने की आहट आती है। मोहन डरता हुआ अंदर जाता है। देख इस डब्बे की तरफ और याद कर अपनी गलती। मोहन उस डब्बे की तरफ देखता है। उसमें कुछ कागज होते हैं। इस मकान के जो मेरे बाबूजी का था और तेरे बाबूजी ने हड़प लिया था। उसके बाद उन्होंने हमारे परिवार को घर से निकाल दिया। हम सड़क पे आ गए और इतने बुरे दिन देखे कि आत्महत्या करनी पड़ी। मोहन को सब समझ आ जाता है और सारी गलतियां याद आ जाती हैं। वो चुड़ैल के आगे खूब गिड़गिड़ाता है, पर चुड़ैल एक नहीं सुनती। सारी काली जादू की शक्तियां का इस्तेमाल करके वो मोहन को उन्हीं के घर के कागजों के साथ उसी डिब्बे में हमेशा के लिए बंद कर देती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती रहती है। चुड़ैल उस डिब्बे को मोहन के कमरे में रखकर बाहर से ताला मार देती है। उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए वही कैद रह जाता है।